हेलो नमस्कार दोस्तों, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। मैं उन्हें कांग्रेचुलेशंस करता हूं। दोस्तों, आप एसएसबी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं? तो कोई नया बुक खरीद लीजिए एसएसबी के लिए और उसमें से पढ़ लीजिए। नहीं तो अगर आपके आसपास में कोई इंस्टीट्यूट है जो रियल प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप एसएसबी के लिए आगे चले जाइए। अब कैसे आपको पता चलेगा कि आप एसएसबी के लिए क्वालिफाइड हैं, मतलब एसएसबी के लिए जा सकते हैं? तो आप आराम से क्या कीजिएगा, पता ध्यान से समझिएगा। आप आराम से देखिएगा, अगर आपके मार्क्स 360 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक रिस्क लेकर एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात रहती है दोस्तों कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, आपको क्या करना चाहिए, कौन से इनिशिएटिव लेना चाहिए, कौन सा आपको कदम उठाना चाहिए ताकि आप अच्छा से कर सको। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। मैं पटना गया था कल हाल फिलहाल में, एक दो मेरे स्टूडेंट थे उनसे भी मैंने मिला। तो जब मैं सभी स्टूडेंट का रिव्यू लिया तो वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं वो लेक कर रहे थे। दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिए। एनडीए दोस्तों यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो अनडाउटेडली इसमें सिलेबस ह्यूज होंगे। सिलेबस ह्यूज होंगे तो एक महीना में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। वी आर कंपेल्ड टू मेक वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए इन 1 मंथ, बिकॉज मेनी ऑफ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उनको शांत कराने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपका एग्जाम में लग रहा है कि नहीं मेरा इतना स्कोर नहीं बन रहा है, कोई पेपर बिगड़ गया है, तो आपको अगले अटेम्प्ट के लिए किन बातों को ध्यान रखना है, ये मेरी बात को समझिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपको उठना है, फिर से तैयारी करना है, एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि दोस्तों अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे तो दोस्तों कितना बड़ा बात होगा। ठीक है, देखिए, फेल होना है ये बात निश्चित है। आप कोई जैसे कि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट व्यक्ति नहीं है, आप फेल होंगे, लेकिन फेल होने के बाद उठना ही सबसे बड़ा बहादुरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 2022 के सेकंड का अगर सोच रहे हैं तो आप एक दिन बर्बाद नहीं कीजिएगा और सही से तैयारी कीजिएगा। दोस्तों, अगर 2022 अगर आपके सेकंड में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। आप सबसे पहले दोस्तों जो है ये YouTube का जो मार्केट है ना, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। ठीक है, ओके। और जो रियल है, इससे रियल जो चीजें उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कहीं बैच ज्वाइन किया, अगर उस बैच से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आप बैच को मत देखिए। दोस्तों, आपको 3 स्तर पे तैयारी करना होगा अगर 2022 सेकंड में आपको सिलेक्शन चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैथ्स के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको अगर ये चीजें नहीं होगी आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। क्यों? देखो, सबसे पहले कंसेप्ट रिलैक्स होकर पढ़ो। ठीक है, कंसेप्ट के बाद आप टाइप वाइज क्वेश्चन करो। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और इसके साथ साथ आपके फास्ट जो स्पीड होना चाहिए वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, कुछ फैक्ट्स आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। मैथ में कुछ याद करने वाले बात भी होते हैं, जैसे ये फार्मूला तुरंत यहां अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये प्रयास है आपको मैथ का करने का, क्योंकि आप लोग गलती किए हैं। आप एक्सेप्ट करो कि अगर नहीं बना, कहीं ना कहीं गलती हुआ है। या तो हम सही से कंसेप्ट नहीं ले पाए, या तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं कर पाए, या तो हम पीवाईक्यू नहीं, देयर इज समथिंग एरर, कुछ तो गलत हुआ है जो हमारा एनडीए का जो एग्जाम है वो नहीं निकल रहा। आस्क योरसेल्फ दोस्तों, आप नेगेटिव मत लीजिए अपने आप से, कुछ बंदा तुमसे क्यों नहीं निकलेगा, क्या रीजन है, और उसको सुधार करने का प्रयास करो। सुधार दोस्तों करेंगे तभी एनडीए निकलेगा। डीमोटिवेट मत हो, फिर से एक बार कहो नहीं हम करेंगे एनडीए, चाहे हमें कितना बार भी फेल करे, जब तक हमारे पास एज है हम अपने भर पूरे 100% प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, लोग फेलियर कहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लोग का मुंह है कहने का, वो कहेंगे। ठीक है, देखिए, आपको मैथ्स में ये चीजें लिख लो अभी, कंसेप्ट, टाइप वाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू, फास्ट स्पीड। इसके अलावा योर हाई रेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये सब बोनस मार्किंग। अगर मैथ में अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे आप आराम से चीजों को कर सकते हैं। दोस्तों, गेट के पेपर में भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। गेट में भी इसका प्रावधान होता है दोस्तों। गेट में भी आपके या तो साइंस मजबूत करो, देखो दो चीज तो आप मर के चाहे जीकर मजबूत करो तभी निकलेगा। साइंस प्लस इंग्लिश, दो ऐसे सब्जेक्ट है ना, 45 और 50। अगर आपने मेरा कोर्स देखा होता तो इस बार आप 40 प्लस क्वेश्चन करके आते। ठीक है, मेरे कोर्स से। ठीक है, इसके अलावा मैं कोर्स में पैसा नहीं लेता हूं। ठीक है, फ्री है 43 वीडियो, यू कैन जस्ट वॉच देयर। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि एक वीडियो के बाद मेरा पेड कोर्स ले लेना। ठीक है, 45 क्वेश्चन अगर साइंस से आते हैं, 40 ही ऑन एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये दोनों करने में सक्षम हो जाओ तो आपका गेट इसी से निकल जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर 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 ये दोनों अगर आपका अच्छा नहीं है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको नहीं बचा सकता है। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, ये आपको नहीं बचाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। इसमें मटेरियल यूज करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो आप लोग गलती कर रहे हैं इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब तक नहीं समझेंगे फिर से दोबारा वही चीजें होगी, द थिंग्स विल रिमेन सेम।
कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। साइंस इंग्लिश पे ज्यादा पकड़ बनाकर रखिए, अभी से तैयारी कीजिए सही से। हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी पढ़िए, लेकिन मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं बहुत सारे वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों आप करंट अफेयर्स पे नजर बनाकर रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पे नजर हटी तो दुर्घटना घटेगी, क्योंकि एसएसबी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपका करंट अफेयर्स खराब है तो जीडी में आप छट जाएंगे। तो दोस्तों गेट्स का भी एक स्टेप होता है कि कंसेप्ट ज्यादा लो, कंसेप्ट लेने के बाद उसका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस भी ध्यान में पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए कि हम कोई फालतू क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। इसके अलावा आपको मॉक्स लगाने हैं, ठीक है, तभी जाके आपका 2022 सेकेंड में भी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर चांस गया, ठीक है। मैं रियल बात बता रहा हूं, इसलिए मैं रियल बात बता रहा हूं कि मैं अक्सर छात्रों को इस चीज से जूझता हुआ देखता हूं। और रही बात ये जो 1-2 महीना का जो फंडा है ना, एनडीए 2 महीना में नहीं निकलेगा, ठीक है। इस फंडे को भूल जाओ, मेहनत करो डेली, अभी से भाई मेहनत करो, 8 से 10 घंटा कम से कम डेली पढ़ो, ठीक है। डेली समय दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना बच्चा बैठते हैं, एग्जाम देने गए होंगे, आपको खुद रियलाइज हो गया होगा कि नहीं यार और प्रिपरेशन करना है। जिस समय आपको ये रियलाइज हो जाए कि नहीं यार और प्रिपरेशन करना है, उसी समय से दोस्तों आपका सक्सेस हाथ में आने लगता है। क्या फर्क पड़ता है, 2-3 फेलियर देखेंगे, 5 फेलियर देखेंगे, 7 फेलियर देखेंगे, एक ही सक्सेस मिलेगा। इट विल हाइड, सारा फेलियर्स को हाइड कर देगी। जोश होना चाहिए आपके अंदर में, आप ये सब स्टेप्स को फॉलो करो यार, ठीक है। और साइंस में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सारा मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको मदद किया है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग यार रास्ता मत भटकाओ यार, इधर उधर मत पढ़ो कंटेंट, ठीक है, क्योंकि एनडीए में उसका कोई वास्ता नहीं होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के जीके देख रहे हैं, भाई कैसे, ठीक है, ये कैसे आप कर सकते हैं, अपने साथ अपना इंसाफी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, लास्ट समय में जब रिवीजन करना चाहिए तो आप मैराथन में जुट जाते हैं, ठीक है। मैराथन भी मैं कह रहा हूं उसी चीज का मैराथन देखिए जो आपने पढ़ा है। नए नए क्वेश्चन का मैराथन करने से कोई आवश्यकता नहीं आपको पड़ेगी, आपका सिलेक्शन फिर रुक जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी मेरे छोटे भाई, अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमेशा अपने आप से दोस्तों क्या रहो, स्ट्रिक्ट रहो, नहीं भाई हमें यही चीज पढ़ना है क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियसली बोला था 9th-10th की साइंस पढ़ लो, कोई नहीं सुना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उन्होंने पूछा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। एक वीडियो में और बनाऊंगा कि एनडीए 2022 सेकेंड में आपको किस मटेरियल को यूज करके सक्सेस पाना है, गारंटी यू विल डू क्वेश्चंस, ठीक है। करोगे भाई, क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए यार, एक बार और एग्जाम देना है, ठीक है। 2022 का सेकंड भी देना, तैयारी जोश होना चाहिए, घबराओ नहीं, निकलेगा एग्जाम, बस आपके अंदर दम होना चाहिए। आप अपने पड़ोसी को साबित करके दिखा दो, नहीं भाई हम निकाल सकते, जो बोलते हैं ना कि चल तो एग्जाम निकाले, यू कैन से हिम एग्जाम निकल सकता है, ठीक है। हाँ मैंने पहली बार दिया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देंगे, जब तक एज है तब तक देंगे। लेकिन एनडीए अगर अपनी जीत पे खड़ा है तो हम भी अपनी जीत पे आ जाएंगे कि हम निकालेंगे चाहे जैसे निकले। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आपको फिर से एक बार प्रयास करना है। जिनका निकल गया, लगता है निकल जाएगा, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, वो एसएसबी की तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आंसर की भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, हम आज घर ही पहुंचे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हम उसका आंसर की रिलीज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।